जब मैंने ध्यान शुरू किया, मुझे बस करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा जैसे बचपन में माँ की गोद में सुकून मिलता है, ध्यान में वो मिलता था। एक दिन मैंने अपने आप को अपने घर की छत पे देखा। उस वक़्त मेरे अंदर ये संकल्प आया कि मेरी मदर बहुत अर्ली उनकी डेथ हो गई थी कि मैं उनके पास जाऊँ, मेरा दिल कर रहा था। और अनिल जी उस लाइफ़ टाइम में मेरे हस्बैंड थे, जो कि एक बहुत, जिसे हम कह रहे हैं स्लो लर्नर कह दो, जिसे ज़्यादा कोई दुनियादारी की समझ नहीं है। तो उस लाइफ़ टाइम में मैं ये जो उनका ठाट-बाट था, उनकी ज़मींदारी थी, ये सब एन्जॉय करती थी। और इसी कारण मैंने उनसे शादी भी की। नमस्कार। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पीएमसी हिंदी हर बार आपके लिए देश विदेश में छुपे हुए कोहिनूर हीरे को लेकर आता है। आज हमारे साथ जो कोहिनूर है वो है लीना भारती जी, हमारी लुधियाना की मास्टर। स्वामी विवेकानंद ध्यान पिरामिड के बनने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसी कोहिनूर हीरे से आज हम वार्तालाप करेंगे। लीना जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, विवाह भी एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन कभी भी बचपन से अभी तक उनका मन कभी कर्म कांड में नहीं लगा। सभी मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन ये हमेशा से परेशान थी। उनके आनंद का मार्ग, अंदर के शांति का मार्ग कौन सा है, क्योंकि इन सब में तो उनका मन लगता ही नहीं था। तो जानते हैं कहाँ उन्हें अपना मार्ग मिला, कहाँ उन्हें अपने सवालों के जवाब मिले और मन की शांति मिली। चलिए बातें करते हैं लीना जी के साथ। नमस्ते लीना जी। नमस्कार। पीएमसी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लीना जी। थैंक यू जी। लीना जी, आप हर जगह अपने मन के आनंद को, अपने सुख को तलाश रही थी, मन की वो शांति तलाश रही थी। यही तलाश करते करते एक बार आप किसी स्वामी जी के पास पहुंची और आपने मंत्र लिया उनसे। क्या अनुभव था वो? मेरा बचपन से ही मुझे कर्म कांड में, मूर्ति पूजा में कोई रुचि नहीं थी। शादी के बाद मेरे पति को भी कर्म कांड में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन हमारे घर में मंदिर जाना, मूर्ति पूजा ये सब होता था। और हमारे घर में मेरे इन-लॉज़ के गुरु भी थे, लेकिन हमने एक ऐसे गुरु की तरफ हम अट्रैक्ट हो गए, विश्व आत्मा, ब्रह्म ऋषि विश्व आत्मा बाबरा जी, जो कि ध्यान और ज्ञान की बात करते थे उस वक़्त। तो हमने उनसे मंत्र दीक्षा ली। लेकिन मंत्र का जाप करते-करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब बिल्कुल आप ध्यान सहित जाप करते हो कि आप साँसों के साथ ऑटोमेटिकली हो जाते हो। तो धीरे-धीरे मुझे वो मंत्र जाप भी बोझ लगने लगा। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि मुझे तो मंत्र जाप करना बोझ लगता है, साथ में एक गिल्ट का भाव भी था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ बीज मंत्र बोला करो, बाकी छोड़ दो। तो बीज मंत्र बोलना शुरू किया, लेकिन धीरे-धीरे वो भी बोझ लगना शुरू हो गया। लेकिन फिर मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे लगा कहीं न कहीं कोई कमी मेरे में ही है कि मैं नहीं कर पा रही। इसी बीच उन्होंने बॉडी वेकेट कर दी और कुछ साल जाप किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। ऐसे अ, मतलब ढूँढ रहे थे, कहीं ध्यान की तरफ एक आकर्षण था, लेकिन करना कैसे है, क्या है, वो सब नहीं पता था। तो ऐसे कुछ देर जाप किया। ये आज से 20-22 साल पहले की बात है। बिल्कुल लीना जी, आप जगह-जगह बहुत गुरुओं से मिल रही थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि अनिल जी कहीं ध्यान सीखने गए थे, लेकिन आप साथ में नहीं गई। ऐसा क्यों? वो ऐसा था कि हम बहुत जगह-जगह जहाँ पे भी साधु महात्मा आते थे, कोई हम पूछते थे ध्यान कैसे करना है? क्योंकि ध्यान की तरफ एक आकर्षण था, इतना था एहसास कि जो जैसे भी अंदर जाना है वो ध्यान से ही हम जा सकते हैं। तो एक दिन में हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, उनका फ़ोन आया कि हमारे घर में एक ध्यान की कक्षा है, आप वहाँ पे ज़रूर आएँ।
तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम चलेंगे, तो लेकिन मैं वहाँ इसलिए नहीं गई कि होता ये था कि पहले स्पिरिचुअलिटी की बातें होती थी, बाद में इन गुरुजी का नाम ले लो, दीक्षा ले लो। मैंने कहा यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो अनिल जी अकेले चले गए क्योंकि उनके बार-बार फ़ोन आ रहे थे। तो ये वहाँ पे एक्चुअली पिरामिड मास्टर रचना जी और श्वेता जी ने ध्यान की क्लास ली थी, जहाँ पे अनिल जी अकेले ही गए थे। तो उसके बाद ये जब वापस आए, तो ये अपने साथ एक स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी लेके आए। तो इस तरह मतलब इसलिए मैं वहाँ नहीं गई कि मुझे लग रहा था कि जैसे पिछला एक्सपीरियंस रहा है कि अम, मुझे किसी गुरु का नाम लेना पसंद नहीं था, और वैसे भी हम एक गुरु का नाम ले चुके थे, तो लगा कि ऐसे बार-बार गुरु थोड़ी बदलने हैं, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। तो जब ये स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी लेके आए, तो इन्होंने मुझे दी कि ये लाइफ़ का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है जो मैं तुझे दे रहा हूँ। क्योंकि इन्हें देख के सीडी बहुत पसंद आई, हालाँकि ध्यान उस वक़्त इनका नहीं लग पाया क्योंकि बहुत सारी मतलब बिज़ी लाइफ़ चल रही थी, फैक्ट्री से सीधा घर वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन जब मैंने वो सीडी देखी, तो मुझे बहुत अट्रैक्शन हुई स्पिरिचुअलिटी देख के, मुझे लगा यही तो बस चाहिए था। तो ऐसे हमारा ध्यान के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। लीना जी, आपको सीडी देखकर इतना अच्छा लगा कि आप बहुत जल्द ही रचना जी से मिलना चाहती थी और जानना चाहती थी ध्यान के बारे में। बिल्कुल, हाँ, हमने सीडी देखी, मुझे याद है अगले दिन संडे था, लेकिन हमें रुका ही नहीं गया, हमने उन्हें फ़ोन किया, तो हम पहुँच गए उनके घर। रचना जी उस दिन बिज़ी थी, उनके हस्बैंड ने पूरा हमें ध्यान के बारे में बताया, फिर रचना जी भी आ गई। बहुत से क्वेश्चंस थे, बहुत से डाउट्स थे, जो उन्होंने मेरे क्लियर हुए, उन्होंने उसके आंसर दिए, पत्री सर के बारे में बताया। तो बस फिर उस दिन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो श्वेता के घर में उस वक़्त हफ़्ते में 1 दिन क्लासेस लगती थी। 3-4 महीने हमने वहाँ जाके रेगुलर क्लासेस अटेंड की। लीना जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आज तक आप जो अपने प्रश्नों के जवाब खोज रही थी, गुरुओं के पास खोज रही थी, लेकिन रचना जी या श्वेता जी सब साधारण रहने वाले, गृहस्थ में रहने वाले लोग थे। आपको ये विश्वास हो रहा था कि ये सही मार्ग है, ये जो मार्ग दिखा रहे हैं, ध्यान की बातें कर रहे हैं, सही है? मुझे जब मैंने ध्यान शुरू किया, मुझे बस करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा जैसे बचपन में माँ की गोद में सुकून मिलता है, ध्यान में वो मिलता था। बस मैं ध्यान करती थी क्योंकि अच्छा लगता था। लेकिन साथ-साथ मेरा लॉजिक माइंड भी बहुत चलता था। अ, जब ध्यान के 2-3 महीने बाद मेरे हस्बैंड की उन्हें डिप्रेशन की मेडिसिन्स ले रहे थे, उस वक़्त स्ट्रेस की, बीपी की, थायराइड की बहुत सारी टेबलेट्स खा रहे थे। वो उनकी छूट गई, तो भी मुझे कहीं न कहीं लगा कि इतने सालों से योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, शायद इस वजह से ना हो। लेकिन ध्यान मैंने कंटिन्यू रखा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था करना। साथ में एक कहीं न कहीं मुझे मेरे अंदर से ये था कि अगर मुझे तो कोई एक्सपीरियंस हो, मेरे में तो कोई चेंज आई, तभी तभी तो मैं इस ध्यान को मानूँ। और दिल्ली में इसी बीच हम शास्त्री सर के घर भी गए, तो वसंता मैम ने कहा कि अब आपने ध्यान सीख लिया, अब सिखाना शुरू कर दो। तो मेरे अंदर से हुआ भी ऐसे कैसे सिखाना शुरू कर दूँ, और एक अपने आप को भी नहीं लगता था कि शायद मैं इतनी कैपेबल हूँ अभी, ये भी था साथ में कि कुछ मुझे भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि तभी तो आगे बताऊँ। तो लेकिन मुझे 6 महीने के बाद फिर एक्सपीरियंसेस हुए। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ध्यान में इतनी शक्ति है कि वो आपका कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, कोई भी आपको सवाल का जवाब चाहिए, तो वो आपको अपने आप अपने अंदर से ध्यान देता है। बस एक बार हमें उसे पकड़ लिया ना, फिर खुद यूनिवर्स की इतनी हेल्प होती है कि वो हमें आगे एक-एक स्टेप लेके जाता ही रहता है। तो लीना जी, ऐसा कोई पर्टिकुलर अनुभव आपको भी हुआ जिससे आपका ये ध्यान के प्रति विश्वास बढ़ता गया? क्योंकि आप जैसा कह रही हैं कि मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, अनिल जी के जीवन में आ रहा था बदलाव, लेकिन आपका कौन-सा वो अनुभव था जिससे ध्यान के प्रति आपका विश्वास बिल्कुल पक्का हो गया? मेरे अंदर बहुत से मानसिक बदलाव आ रहे थे क्योंकि जब मैं ध्यान में आई, मुझे कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी।
छोटा मोटी तो चलती रहती है, और ना मुझे लगता है मेरे जीवन में कोई कमी थी, लेकिन एक खालीपन, अधूरापन ज़रूर था। लेकिन मानसिक बदलाव कई बार इतने सटल होते हैं, लॉजिक माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक उसके बाद एक मुझे फिर एस्ट्रल ट्रैवल होना शुरू हुआ। एक दिन मैंने अपने आप को अपने घर की छत पे देखा। उस वक़्त मेरे अंदर ये संकल्प आया कि मेरी मदर बहुत अर्ली उनकी डेथ हो गई थी, कि मैं उनके पास जाऊँ, मेरा दिल कर रहा है। दूसरा थॉट आ गया, पिरामिड के ऊपर घूम के आऊँ, लेकिन मैं एकदम अपनी बॉडी में वापस आ गई। तो बाद में मैंने शायद रियलाइज़ किया कि मेरा अगर शायद एक संकल्प होता तो शायद पूरा हो जाता। उसके बाद कई बार एस्ट्रल ट्रैवल किया। एक बार तो मैं, मतलब जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती थी तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन एक कॉन्शियस माइंड साथ में ये भी कहता था कोई बात नहीं, अभी तो आंखें खोल देना, अगर इतना ही डर लग रहा है तो एकदम बॉडी में वापस आ जाऊंगी। इतनी अवेयरनेस होती है, जब ऐसा अवेयरनेस तो होती है साथ में। फिर मन में एक ये भी क्वेश्चन था कि साथ में ही मन ने कहा कि जब डेथ होती है तो भी तो बॉडी ऐसे ही छोड़ के जाना होता है, फिर कौन सा वापस आ सकते हैं, तो डरने की क्या बात है। तो इस तरह जब काफ़ी एस्ट्रली मैं बाहर, मैंने अपने आप को और भी बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, देखा अपने आप को, तो एक तो डेथ का जो फ़ियर है वो ख़त्म हो गया कि आप बिल्कुल ऐसे ही रहते हो, एक फ़िज़िकल बॉडी वेकेट करते हो। तो मुझे लगा इस ध्यान में कुछ अलग है, तो मुझे विश्वास आना शुरू हुआ, और साथ में मानसिक बदलाव भी आ रहे थे। तो शायद मुझे लगता है, हालाँकि मुझे कोई ज़्यादा थर्ड आई एक्सपीरियंसेस नहीं होते, मुझे कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उस वक़्त यूनिवर्स ने मुझे सिर्फ़ एक, कि मेरा फ़ेथ हो जाए, तो शायद मुझे वो एक्सपीरियंसेस हुए, मेरा ऐसा मानना है। इवन लॉजिक माइंड उसके बाद भी मेरा चला। 3-4 साल बाद फिर मुझे ये हो गया कि मुझे कोई एक्सपीरियंस तो होते नहीं है, हालाँकि बदलाव मैं अपने में, अपने आस-पास, अपने फैमिली में बहुत देख रही हूँ। तो मैं आपसे एक शेयर करती हूँ कि एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह उठी, तो मैं उठ के देख रही हूँ कि मेरी जो बिल्कुल पीठ है, जकड़ी पड़ी है, मेरे से मूव नहीं हुआ जा रहा। एक्चुअली मेरे को ऐसे जब सिज़ेरियन के बाद इंजेक्शन बैकबोन में लगता है, उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मैं जल्दी हिल-डुल नहीं पाती थी। थोड़ा मुझे मूवमेंट से उठना पड़ता था। उस दिन जब ये एकदम मैंने सुबह अपने आप को इस स्थिति में पाया, तो एकदम मेरे अंदर से मुझे पता चल गया कि ये तेरे को एक्सपीरियंस इसलिए हुआ क्योंकि तू भूल चुकी। तेरी ये चीज़ें जो छोटी-मोटी है, ये भी तो ध्यान से ठीक हुई हैं। उसके बाद मेरे को वर्टिगो थी। हर 15 दिन अगर मैं एक्सरसाइज़ नहीं करती थी, वो मुझे वर्टिन खानी पड़ती थी 2-3 महीने। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, और मुझे साथ में ये भी एहसास हो गया कि अब ये दोबारा नहीं होगी, ये सिर्फ़ यूनिवर्स ने तेरे को बताया है कि ये जो तेरा लॉजिक माइंड इतना चल रहा है ना, और ऐसा ही हुआ। अगले उससे नेक्स्ट डे मुझे आज तक वो प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि कई बार हम इतना चाहते हैं, कि इतनी इच्छा थी कि मुझे कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं पति सर से भी पूछती थी, सर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो सर ने एक बार मुझे आंसर दिया कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, अगर आप दिल्ली जा रहे हो, या तो आप सो के चले जाओगे, या आप आसपास की सीनरीज देखते चले जाओगे। लेकिन अगर आप सो के भी जा रहे हो, आप ट्रेन में बैठ गए हो, तो दिल्ली तो पहुंचोगे ही ना। तो फिर मैंने ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दी कि मुझे कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, मुझे कुछ दिखना चाहिए। और वैसे बहुत से मेंटल चेंजेस ध्यान में मेरे अंदर आए, लेकिन ऐसे बस जर्नी चल रही है। बहुत ही खूब अनुभव रहा ये तो आपका। एक सच में बहुत से बदलाव आते हैं लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यूनिवर्स ने आपको सचेत किया कि हाँ देखो ये बदलाव है। बहुत ही सुंदर अनुभव लीना जी। लीना जी, एक बार आपको अपने पास्ट लाइफ का भी अनुभव हुआ, क्या था वो अनुभव? हाँ, एक बार मुझे एक्चुअली क्या है कि मुझे शुरू से बहुत स्टेज फोबिया था। मुझे तो बात करनी नहीं आती थी, मुँह से शब्द ही नहीं निकलते थे। आज अगर मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान की वजह से। और ऐसा भी नहीं है कि बचपन में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर था। मेरे मदर गज़टेड ऑफ़िसर थे, कुछ समय जहाँ मैं पढ़ती थी स्कूल में प्रिंसिपल भी रहे। मुझे बहुत से मौके मिलते थे, टीचर्स देती थी, लेकिन अंदर इतना स्टेज फ़ोबिया था कि मैं वो बोल नहीं पाती थी। मतलब इवन स्टेज तो बहुत दूर की बात है, अगर घर में भी 2 लोग आ जाएँ नए, जिन्हें मैं नहीं जानती, मुझे उनसे बात करना कंफर्टेबल नहीं लगता था।
और मैं अपनी इस बात से बहुत परेशान थी। कई बार अंदर मैं झुंझला जाती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। उसके बाद शादी हो गई और अनिल जी तो बहुत ज़्यादा सोशली भी एक्टिव और बहुत बाहर के पार्टिसिपेट करते थे। और मुझे हमेशा यही टेंशन कि अब मुझे कोई बोलने को ना कह दे, कोई दो शब्द वो ना, एक मुझे बहुत ही मतलब मैंने पूरी लाइफ इस स्ट्रगल से मैं गुजरी हूँ। बहुत क्योंकि मैंने ये चीज़ फ़ील की है, मैं ही बता सकती हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा इस चीज़ का था। तो फिर ध्यान में आ गए। अच्छा, ध्यान में मुझे लगा सब कुछ अच्छा है यहाँ, यहाँ भी मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती थी कि पति सर तो कभी बुला लेते हैं कि अब आप किसी को भी आप शेयरिंग करो। और मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि मुझे ना बुला लें अब 2 बातें कहने को, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर चलता रहता था कि मैं ऐसी क्यों हूँ? या इतना भगवान ने हमारा कॉम्बिनेशन, एक तरफ वो ऐसे और मैं बिल्कुल ही वो। तो ये मेरे अंदर प्रश्न था कि ऐसा क्यों है? तो एक पास्ट लाइफ मैंने देखी तब, जिसमें एक बहुत ही पंजाबी फैमिली, बहुत रिच, जैसे बहुत बड़े ज़मींदार होते हैं, उनमें जो रचना जी की जेठानी थी वो मेरी सास थी और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। और अनिल जी उस लाइफ टाइम में मेरे हस्बैंड थे, जो कि एक बहुत जिसे हम कह रहे हैं स्लो लर्नर कह दो, जिसे ज़्यादा कोई दुनियादारी की समझ नहीं है। और एक जैसे पंजाबी की लैंग्वेज में हम कहते हैं सिदरे। तो उस लाइफ टाइम में मैं ये जो उनका ठाट बाट था, उनकी ज़मींदारी थी, ये सब इंजॉय करती थी। और इसी कारण मैंने उनसे शादी भी की। हालांकि कोई जिसे आप कह दीजिए मेल नहीं था, मेल इन द सेंस कि वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, ज़्यादा मतलब अवेयर नहीं थे, या तो जब मैंने ये देखा इस लाइफ टाइम में कि उनकी जो नर्वसनेस, उनका जो स्लो, उसको मैंने शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी या एक्नॉलेज नहीं किया। मुझे उस एक्सपीरियंस से गुज़रना था इस लाइफ टाइम में। इसलिए मेरे अंदर इतना सब कुछ होते हुए, हालांकि अनिल जी बहुत इनकरेज करते थे, बच्चे बहुत इनकरेज करते थे, लेकिन फिर भी मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। एक नर्वसनेस, एकदम किसी के सामने बात नहीं होती थी। वो चीज़ मैंने ध्यान में आने से पहले तक पूरी लाइफ मैंने इस चीज़ को सफ़र किया है। तो मुझे समझ आया कि कुछ भी गलत नहीं होता, मैं जैसी हूँ परफेक्ट मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे उससे आगे बढ़ना है। और हर चीज़ जैसा जिसको बनाया वो पूरी तरह एक्सेप्टेड है। तो मैंने जब खुद को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो मेरे अंदर फिर ध्यान शुरू किया, तो अंदर ये बदलाव आने शुरू हुए। बहुत ही खूब लीना जी, बहुत खूब आपने बताया किस तरह से हमारे पिछले जन्म के अनुभव के कारण हम कुछ अनुभव इस जन्म में लेकर आते हैं अपने साथ, जिसके जवाब बहुत बार हमें अपने पिछले जन्म के अनुभवों से हमें मिल जाता है, हमारे प्रश्नों के जवाब। बिल्कुल लीना जी, जैसा आपने कहा कि आप इतना खुल के बोलती नहीं थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद आपने बोलना शुरू किया, तो ऐसा कोई अनुभव याद आता है जहां आपको अचानक से बोलने के लिए कह दिया गया हो और आप बिल्कुल तैयार नहीं हो, लेकिन आपने बहुत अच्छे से फिर संभाला सिचुएशन को? जब पिरामिड बना, वहाँ पे फ्रेशर्स की क्लास शुरू हुई, जो रचना जी ने लेनी शुरू की। तो रचना जी की डॉटर इन लॉ की डिलीवरी थी, तो उन्होंने मुझे कहा आप ये क्लासेस लो अभी। तो मैंने वो क्लासेस लेनी शुरू की इसलिए क्योंकि सभी मास्टर्स कहते थे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ फास्ट नहीं होगी जब तक आप ध्यान सिखाओगे नहीं। तो मैं क्लासेस लेती थी, लेकिन मुझे हर बार पुश करना पड़ता था कि अब वेडनेसडे आ गया, अब क्लास लेनी है। तो लेकिन ऐसे ही चल रहा था, क्लासेस ले रही थी। तो अभ्यास से बस वो क्लास ले रही थी, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि एक बार लुधियाना के जो पुलिस कमिश्नर है, वो एक खुद मेडिटेटर है, ध्यान की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक पार्क प्लाजा होटल है, कि वहाँ पे पूरी जो महिला पुलिस फोर्स है उसकी लेडीज़ पूरी आ रही हैं। तो क्योंकि लेडीज़ का प्रोग्राम है, अनिल जी को फ़ोन आया, आप किसी लेडी को आना पड़ेगा, आप जो उन्हें ध्यान सिखाए। तो इन्होंने मुझसे पूछा तू जाएगी? तो मैंने ये सोच के हाँ कर दी, भी चलो एक यूनिवर्स मौका दे रहा है इतने लोगों को, ध्यान ध्यान ही तो बताना है, जैसे मैं पिरामिड में बताती हूँ। तो मैं वहाँ चली गई।
वहाँ जाके मैंने देखा कि वो तो बहुत बड़ा उनका इवेंट था, जहाँ पे बहुत से फ़िकी की प्रेसिडेंट थी, बहुत से प्रोफेशनल स्पीकर्स थे जिन्होंने डिफरेंट टॉपिक पे बोलना था, आईएएस ऑफिसर्स थे। तो वही जो नर्वसनेस, तो मैं तो वहाँ गई एकदम ब्लैंक हो गई। मुझे लग रहा था कि अब इस वक़्त कोई मेरी शक्ल देख ले, वो कहे इससे क्या हो गया? और मुझे सब भूल गया, अब मुझे क्या बताना है, क्या नहीं बताना। लेकिन मैंने देखा कि ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं होगा। देखा टाइम आधा घंटा था कि अब तो ये समय तो निकालना ही है। ये सोच के मैंने अपने आप को फ़ोकस किया और साथ में मेरे अंदर ये थॉट आया कि अगर यूनिवर्स ने इस सिचुएशन में तेरे को भेजा है, इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होगा। तो थोड़ी पॉजिटिविटी आई। मैं गई स्टेज पे, मैंने पूरी ध्यान के बारे में बताया, बता के नीचे आ गई। जब नीचे आई तो सबने कहा कि आपने तो बहुत अच्छी तरह हमें बताया, आपका कहाँ पिरामिड है, हम आके ध्यान सीखना चाहते हैं। वहाँ से आके मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि वहाँ मैं इतनी नर्वस क्यों हो गई, क्या हुआ, ध्यान के बारे में तो बताना था। तो फिर जब मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया तो मैंने देखा कि उस वक़्त मैं कुछ सोच नहीं रही थी। मैं बिल्कुल फ़ोकस्ड होके, मेरे अंदर कोई सेल्फ जजमेंट नहीं थी, कोई सेल्फ क्रिटिसिज़्म नहीं था। मैं जैसी हूँ मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस कितना ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान देना शुरू किया। तो फिर ये बदलाव तब उसके बाद बहुत अच्छी तरह ये बदलाव आना शुरू हो गया। फिर मुझे क्लास लेने में भी बहुत मज़ा आने लगा, स्कूल्स कॉलेजेस में जाने लगे। और जो मेरे अंदर मैंने देखा खालीपन था, एक अधूरापन था, लगता था लाइफ में कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी भी कुछ करना बाकी है, वो भरना शुरू हो गया जब आप ध्यान सिखाते हो और आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ऐसे फिर ये अ, चल पड़ा। बिल्कुल, बचपन से जो एक खालीपन का अनुभव आप कर रही थी, इस तरह से ध्यान करने से, ध्यान सिखाने से वो खालीपन इस तरह दूर हो गया। बहुत सुंदर। ध्यान होती ही इतनी सुंदर क्रिया है कि हर खालीपन को दूर कर देती है। लीना जी, आपने बस ध्यान करना शुरू ही किया था और बहुत ही जल्दी बिल्कुल स्वर्गीय अनुभव देने वाला स्वामी विवेकानंद ध्यान पिरामिड लुधियाना में आ गया। इतने कम समय में इतना बड़ा और इतना सुंदर पिरामिड वहाँ बनना, क्या अनुभव था ये? किस तरह से साकार हुआ ये? आज 1 अप्रैल को 2013 में अनिल जी बेंगलोर गए क्योंकि वो पति सर से मिलना चाहते थे। उस दिन सर वहीं थे, तो इन्होंने एकदम से टिकट करवाई और वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे 2 दिन 3 दिन इन्होंने जब उस पिरामिड में ध्यान किया, इन्हें बहुत अच्छे अनुभव हुए। तो वापसी पे इनके मन में ये ख्याल आया कि एक पिरामिड ये तो लुधियाना में भी होना चाहिए। तो रचना जी ने तो ऑलरेडी संकल्प किया हुआ था, बस उसे मैनिफेस्ट होना था। तो इस तरह ये फिर पिरामिड बन गया। पत्री सर हमेशा कहते हैं कि हम स्वयं के गुरु हैं और सभी को मास्टर बनाने का वो प्रयास करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही एक बार अनुभव हुआ था जब पिरामिड बना और आपको बहुत गर्व एक तरह से हो रहा था कि इतना सुंदर पिरामिड बन गया। तो उस समय कौन सी सीख आपको सर ने दी? सर की एक बहुत सुंदर बात है कि वो डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे, बातों बातों में आपको समझा देते हैं। तो जब पिरामिड बना तो अनिल जी ने कहा कि सर सबसे सुंदर पिरामिड बना है ये नॉर्थ इंडिया का, या सबसे सुंदर पिरामिड, ऐसी कुछ कोई बात हुई। तो सर ने कहा अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए बैठिए, आपको लेके चलता हूँ। सर ने हाँ मुझे और अनिल जी को बिठाया। उस वक़्त किशोर सर बहुत से साउथ के मास्टर्स के साथ ट्रैवल करके वापस आके लुधियाना रुके हुए थे। तो वहाँ सर ले गए, सर ने एक एक से मिलवाया। सर ने बताया कि इन्होंने इतने पिरामिड बनवाए, इन्होंने इतने, क्योंकि बहुत पीएसएसएम में बड़े से बड़े मास्टर्स हैं। तो मैं जब हम वापस आए तो मैंने कहा देखा सर ने कितनी प्यार से हमें ये लेसन दे दिया। ये जो अहंकार आ गया था एक सूक्ष्म सा, वो सर ने समझा दिया कि अ, अच्छा है। जब हम सोचते हैं ना हमारा सबसे अच्छा है या बहुत सुंदर है, तो वो सर ऐसे सर
मैंने देखा कि सर आपको सिखा भी देते हैं, सर कुछ कहते भी नहीं हैं, बहुत प्यार से जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, तो सर वैसे बताते हैं। और एक बार सर ने जब पिरामिड में आए, तब मैं बोलती नहीं थी, मुझे डर लगता रहता था कि सर कहीं मुझे ना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोल दें। एक दिन सर ने ऐसा ही किया। सर को पता है कब किसे धक्का देना है, कब किसे आगे पुश करना है। तो सर ने कहा आप आइए। मैंने कहा सर नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए जो बोलिए। मैंने 2 लाइनें बोली, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। उसके बाद मैं जाने लगी, सर ने कहा नहीं। सर उठे, जिस सोफ़े पे खुद बैठे थे वहाँ मुझे बिठा दिया, और सोफ़े के साथ ये जो जगह वहाँ खुद बैठ गए। तो मैं फिर थोड़ी देर बाद, सर आप बैठो, मैं जाने लगी। नहीं, यहीं बैठो आप। आधा घंटा सर ने मुझे, क्योंकि मुझे था मैं पता नहीं कैसे बोली हूँ, मैं फेस नहीं कर पा रही थी लोगों को, तो आधा घंटा सर ने मुझे बिल्कुल सामने स्टेज पे बिठा के रखा कि पूरे लोगों को देखो, फेस करो। उसके बाद ये यात्रा चल पड़ी। तो ये भी बहुत एक सुंदर अनुभव था सर का प्यार था, सर की ब्लेसिंग्स थी। लीना जी, ध्यान से सबसे बड़ी उपलब्धि यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या रही आपके लिए? ध्यान में आने के बाद जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, ये मैं ये कहूँगी कि मुझे खुद से मैंने प्यार करना सीखा। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी मुझे लगता है यहीं से शुरुआत हो जाती है। जब आप खुद से प्यार करने लग जाते हो, बाकी सब कुछ अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके आसपास का वातावरण, जब आपके अंदर के ब्लॉक्स फ्री होते हैं, क्लियर होते हैं, तो आपका बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो भी ब्लॉक फ्री होने शुरू हो जाता है। और दूसरा, जो एक नज़रिया दिया ध्यान ने, कि पहले जो होता था कि अगर मेरी लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, तो उंगली बाहर की तरफ उठती थी, दूसरे को ब्लेम करना, क्रिटिसाइज़ करना। लेकिन यही उंगली जब अंदर की तरफ उठती है, तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी हम में सिचुएशंस के प्रति एक्सेप्टेंस आ जाती है, और हमें लेसन क्या लेना है उससे, वो हमें जल्दी समझ में आना शुरू हो जाता है। तो जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया ध्यान ने मुझे। लीना जी, पिरामिड का क्या प्रभाव था आपके परिवार पर, आप पर? पिरामिड, हाँ, हमारे घर में भी हमने 2x2 के पिरामिड्स लगवा के रखे हुए हैं सोफ़े पे, जहाँ बैठ के हम मेडिटेट करते हैं। तो शुरू में जब हम ध्यान में आए, तो मेरा बेटा 8th में था, तो वो बहुत चिढ़ता था, ध्यान के नाम से उसे इरिटेशन थी। शायद इसलिए होगा क्योंकि हम हमेशा साधु महात्माओं के पास भागते रहते थे, उसे लगा अब ये नया ध्यान पता नहीं कहाँ से आ गया। लेकिन 2 साल जब मैं 10th में हुआ, तो उसने जिस कमरे में हम जाके मेडिटेट करते थे, वहाँ सोना शुरू कर दिया एग्ज़ाम्स के दिनों में। तो मैंने पूछा, तू ये अपना बेडरूम छोड़ के यहाँ क्यों सोता है? तो कहता, मम्मा यहाँ मुझे एनर्जी बहुत फ़ील होती है, बहुत जल्दी याद हो जाता है और मैं फ्रेश रहता हूँ। तो धीरे-धीरे बच्चे जो है, वो आप पे जब चेंजेस देखते हैं और एनर्जी के प्रति इतने सूक्ष्म होते हैं कि उससे उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। पहले मैं कहती थी ध्यान करो, वो रिएक्ट करता था। लेकिन धीरे-धीरे जब उसने देखा, तो खुद ही उसने ये चीज़ एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। और भी मेरा एक पिरामिड का एक्सपीरियंस है कि हम जैसे 1 जनवरी को यहाँ पे मिलते हैं न्यू ईयर वाले दिन। उस दिन मैंने एक विश रखी पिरामिड के नीचे कि मेरा बेटा रेगुलर मेडिटेट करना शुरू कर दे, क्योंकि वो +2 के बाद यूएसए चला गया। और मेरे मन में ये था कि अगर बच्चे के पास ध्यान है, तो लाइफ में चैलेंजेस तो हर सोल के हैं, क्योंकि उनकी अपनी जर्नी है। तो उसे क्लैरिटी होगी, उसे उन चैलेंजेस को सही ढंग से निपटना आ जाएगा। वो क्या कहते हैं, गुमराह नहीं होगा। मेरी विश पूरी हुई। मैंने उसे कहा कुछ नहीं। 1 साल के बाद मैंने एक विश रख के छोड़ दी। 1 साल के बाद उसका फ़ोन आया कि मम्मा, मैं रेगुलर मेडिटेट करता हूँ, और मैं 10 दिन के एक विपाशना के कैंप में भी जा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो एक बहुत ही एक सुखद एक्सपीरियंस था, और ये मिरेकल था। पिरामिड का सम कह लीजिए, ध्यान का कह लीजिए, या जो भी थॉट मैंने तो ध्यान के बाद ये देखा है कि जो भी, चाहे मैंने कोई मटीरियलिस्टिक थॉट रखा है, कि जो भी मैंने रखा है, जो भी सोचा है, वो अपने आप पूरा हो जाता है। समय चाहे कैसा भी हो, समय की कोई वो उसने पूरा होना ही होना है। मेरे लिए एक मैजिक है ध्यान। लीना जी, आपके 3 बच्चे हैं, तो
ध्यान में आने के बाद आपको क्या लगता है, उनमें भी कुछ बदलाव आया, आपके रिश्तों में कुछ बदलाव आया? हमें उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, उनके बहुत बदलाव आया उनके जीवन में भी, और हमारे रिश्ते में भी बदलाव आया। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब आप खुद से प्यार करते हो, जो चीज़ जब आपके पास खुद के लिए नहीं थी, पहले मेरे अंदर ही खुद के लिए प्यार नहीं था, तो वही मैं दूसरे को क्या दे पाऊँगी, बच्चों को क्या दे पाऊँगी? क्योंकि वो कुछ भी होता था, कोई बड़ी बेटी के साथ तो मेरा ठीक रहा, छोटी के साथ थोड़े जब टीनेज में हुई, काफ़ी क्लैशेज़ आए। इवन बचपन में भी वो बड़े होके ये कहती रहती थी, आपने मेरे साथ ऐसे किया था ना, तब ये ऐसे, आपने तब ऐसे किया था ना। तो मैंने ये रियलाइज़ किया ध्यान में आने के बाद कि हर बच्चे की इमोशनल नीड डिफरेंट है। उसके लिए, मेरे लिए चाहे ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका इनर चाइल्ड इससे अगर हर्ट हुआ है, तो मुझे उससे हील करना है, ना कि वो जो मुझे ब्लेम कर रही है उसे मैं पर्सनली ले लेती थी पहले। फिर हमारी आर्गुमेंट शुरू हो जाती थी, कई बार मैं रिएक्ट भी कर जाती थी। तो जब मैंने अपने आप को बेसिकली चेंज किया, और बच्चे किसी भी चेंज को बहुत जल्द, वो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, वो बहुत जल्दी उसे नोटिस भी करते हैं, तो उसमें अपने आप बदलाव आना शुरू हो गया। जब मैं, क्योंकि हर बच्चे की इमोशनल नीड डिफरेंट है, और मेरे तीनों बच्चों की नेचर डिफरेंट है। एक बच्चे को पाल के हमें लगता है कि परफेक्ट पेरेंटिंग हो गई, हमें सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर बार सिलेबस चेंज हुआ होता है। तो ध्यान ने इसमें बहुत हेल्प की। लीना जी, आपने अपनी मदर को बहुत ही जल्दी खो दिया, और ये दुख बहुत गहरे तरीके से आपके जीवन में था। आपने इस दुख से आप कैसे उभरी? मेरी शादी के 3-4 साल बाद मेरी मदर ने बॉडी वेकेट कर दी थी। उस वक़्त घर में बड़ी होने के कारण थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और थोड़ा मैं बचपन से ये सुन के बड़ी हुई हूँ, बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो कहीं न कहीं इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं दिखना, जैसा भी था। उस वक़्त तो लगा बहुत बोल्डली सिचुएशन को फ़ेस किया है। लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि जब भी कोई मेरी मदर की बात करता था, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं रहती थी। और मैंने 20 साल अपनी मदर की कोई बात नहीं की। कोई करता भी था, मैं उस चीज़ को, उस बात को घुमा देती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। और अगर कहीं किसी संस्कार पे, जहाँ पे किसी की मदर की डेथ हुई, ऐसे मुझे जाना तो पड़ता ही था। तो मेरे लिए बहुत ही वहाँ जाके एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती थी, क्योंकि मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं होती थी। तो इसी तरह जब पिरामिड बना यहाँ, तो एक दिन हितेश और शुभांगी ने इनर चाइल्ड पे मेडिटेशन करवाया। तक इतनी अवेयरनेस भी थी कि इमोशंस, हर इमोशन इम्पॉर्टेंट है, कोई इमोशन को जज नहीं करना चाहिए हमें। जैसा आप फील करते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। तो ये बहुत बड़ी गिफ्ट है जो मुझे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मिली। तो मुझे जो फ़ील हो रहा था, मैंने उस वक़्त मैं बहुत रोई। जो मुझे फ़ील होना था, मैंने अपनी सारी, जब मेरी इमोशंस रिलीज़ हो गई, उस दिन के बाद मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई। कि मैं कहीं पे भी अब जाती हूँ, मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता। मैंने फिर बाद में, बच्चे पूछते थे नानी माँ कैसी थी, क्या था, अब मैं खुल के बात भी कर पाती हूँ। तो मुझे उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं हुई। अ, ये चीज़ भी मेरे अंदर रही। और ये चीज़ मैं अब अपने बच्चों को भी, मैं बहुत इस चीज़ में वो हूँ, सजग हूँ कि वो जैसी भी इमोशन फ़ील कर रहे हैं, मैं उन्हें कहती हूँ इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरा बेटा कई बार बाहर होता है, बाहर बहुत से स्ट्रेसेस भी आ जाते हैं। कई बार कहेगा कि मम्मा आज मेरा बहुत रोने का मन कर रहा है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, तो इसमें क्या गलत है, रो ले अगर दिल कर रहा है तो। तो एनर्जी है एक, वो जब बह जाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है। कई बार हम बोल देते हैं कि लड़का है, इसे रोना नहीं चाहिए, उसे हम समझते हैं ये एक कमज़ोरी की निशानी है। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए ध्यान में आने के बाद, कि इमोशंस को एज सच हमें बच्चों को भी, बच्चों की इमोशंस भी एक्नॉलेज करनी चाहिए, और अपनी खुद की भी इमोशंस को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। लीना जी, ध्यान से पहले की लीना भारती और ध्यान में आने के बाद की लीना भारती, कौन सा सबसे बड़ा अंतर है? ध्यान में पहले आने से मैं बहुत जल्दी किसी बात पे रिएक्ट कर जाती थी। ये तो मेरे बच्चों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तभी पता चला कि मम्मा आप रिएक्ट नहीं करते।
थोड़ी सेंसिटिव भी ज़्यादा थी, गुस्सा आ जाता था। और ध्यान एक और जो स्टेज फोबिया तो था ही था। ध्यान में आने के बाद अब दूसरे का नज़रिया क्या है, वो भी एक समझने की क्षमता मेरे अंदर पैदा हो गई है। अब मैं किसी को जज नहीं करती कि कोई भी गलत नहीं है अपने नज़रिए से। तो और जो ब्लेम और क्रिटिसाइज़ तो फिर कोसों दूर ही चले जाते हैं, जब हर सिचुएशन ही हमें प्लान की है। लाइफ में चैलेंजेस ध्यान के बाद भी आते हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आते, लेकिन अब उन चैलेंजेस को देखने का नज़रिया बदल गया। एक और चीज़ जो मैंने सीखी, जो मेरे में चेंज आई, कि मैंने डिटैचमेंट सीखी। जैसे बच्चों के साथ मैं इतनी अटैच थी कि उनका स्ट्रेस भी मेरे ऊपर आ जाता था पूरी तरह। लेकिन हर सोल के अपने चैलेंजेस है, उनके साथ खड़ी हूँ, उनको ब्लेसिंग्स भी देती हूँ, लेकिन जैसा मैं उन्हें चाहती हूँ देखना, मैं वैसा विजुलाइज करती हूँ। अब उनके स्ट्रेस में मैं उस तरह डूब नहीं जाती, मुझे एक डिटैचमेंट के साथ रहना आ गया है। आपने सही कहा, जीवन में चैलेंजेस हमेशा आते रहते हैं। अभी भी एक चैलेंज से आप गुज़र रही हैं। हमारे मास्टर अनिल जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है इन दिनों, बहुत बड़ा चैलेंज है। इस समय आप कैसे अपने आप को संभाल के रखी हुई हैं? क्या आपके अंदर से हिम्मत कैसे बनी हुई है? चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, या मेडिटेशन की कह लीजिए, कि हम दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं। इनमें भी बहुत बड़ी चेंज है कि इनकी पॉजिटिविटी हमेशा ही, नहीं तो ये बहुत जल्दी पहले किसी भी प्रॉब्लम से, फिज़िकल प्रॉब्लम से खासकर घबरा जाते थे, लेकिन हम दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं। और जो भी हो रहा है, जब भी एक एक्सेप्टेंस है कि हमारा ही सोल प्लान है, हम ही ने उसे प्लान किया है। कहीं ना कहीं ऊपर से चाहे टेंशन भी होती है सब कुछ, लेकिन गहरे में एक विश्वास है कि कोई ना कोई एक नॉन फिजिकल फोर्स है जो हमेशा हमारे साथ है और हमें गाइड करती है। तो उस चैलेंज से भी आप निकल जाते हो, और हाँ, निकल भी रहे हैं। तो चैलेंजेस अब वैसे परेशान नहीं, अब वो चैलेंजेस लगते ही नहीं हैं, वो लगते हैं कि अब एक और टास्क आ गया, अब इससे निकलना है। पिरामिड सोसाइटी का एक बहुमूल्य अंग है सज्जन सांगत, हमेशा एक दूसरे से सीखते रहना। लीना जी, आपने सबसे ज़्यादा किससे सीखा? मैंने बहुत से मास्टर से सीखा, हर मास्टर से ही सीखा है। एक जो बहुत अच्छी बात है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में, कि हर मास्टर, पत्री सर जो कहते हैं उसी तरह जीते हैं, वो जी के दिखाते हैं जो बातें कहते हैं, और उसी चीज़ को हर मास्टर फॉलो करता है। तो पत्री सर तो है ही, पत्री सर को देख के बहुत कुछ हम सीखते हैं। उसके बाद वसंता मैम भी मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं। जब मैं पहली बार उन्हें मैंने देखा तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी, मुझे उनसे कनेक्शन फील हुआ। और अब जिस तरह उन्होंने जो जीवन को जिया है, प्रैक्टिकल जी के दिखाया है, किताबी बातें नहीं, जिस तरह शास्त्री सर ने बॉडी विकेट की और जिस तरह उन्होंने इस एक्सपीरियंस को लिया, तो वो अपने आप में हर एक पिरामिड मास्टर के लिए एक इंस्पिरेशन है कि जीवन को कैसे एक मास्टर की तरह लेना है। तो ये उनकी लाइफ, उनका मुझे बहुत इंस्पायर करता है, और अनकंडीशनल प्यार जो उनके खाने में झलकता है। और उसके बाद बहुत से मास्टर्स हैं, हितेश और शुभांगी से मुझे बहुत क्लैरिटी मिली अपने क्वेश्चंस की, जो मेरे अंदर डाउट्स होते थे। डॉक्टर सौरभ का भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि बहुत सी बुक्स उन्होंने, जब मैं ध्यान में शुरू में आई, वो रिकमेंड करते थे मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैंने वो पढ़ी। श्वेता जी और रचना जी का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि उनके कारण ही ध्यान हमारे जीवन में आया। जस्सी जी ने मुझे बहुत इनकरेज किया, हमेशा मुझे पुश करती रहती थी कि नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ये करो। तो जो मेरा स्टेज फोबिया है उन्हें दूर करने में जस्सी जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो हर मास्टर से आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही जब आप शेयर करोगे। और शेयरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, बुक्स पढ़ने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों पत्री सर उसे इतना ज़ोर देते हैं, ये जब मैंने अपना
प्रैक्टिकल जीवन में मैंने अपने अंदर जो बदलाव देखे वो इसी कारण है। तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता चली कि ध्यान के साथ साथ किताबों का पढ़ना और एक्सपीरियंस का सुनना और शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पति सर कहते हैं जैसे कि जब आप किसी का एक्सपीरियंस सुनते हो, आप ज़ीरो स्टेट में होकर सुनते हो, तो वो भी एक ध्यान ही है, और जो सुना रहा है वो भी ग्रो कर रहा है। और किसी का एक्सपीरियंस छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, एक बहुत ही सुंदर बात है। हर एक को सर इनकरेज करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। हर एक को मौका दिया जाता है, चाहे वो उसे ध्यान करते 1 दिन हुआ हो, चाहे उसे 1 महीना हुआ हो, चाहे 1 साल हुआ हो। तो एक बहुत ही एक सुंदर बात है इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। लीना जी, जैसे सज्जन संगत वैसे ही सर ने बहुत ज़ोर स्वाध्याय पर भी दिया है, और आप तो बहुत स्वाध्याय करती हैं। आपने एक बार बताया था इमॉर्टल टॉक्स आपकी पसंदीदा पुस्तक है। हमें कुछ बताइए उसके बारे में। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का मुझे शुरू से ही शौक़ था, ध्यान में आने से पहले ही। लेकिन ध्यान में आने के बाद वही किताबें जब मैंने दोबारा पढ़ी, तो वो जो हम पढ़ते हैं ना, वो जीवन में उतरने लग जाता है। अदरवाइज़ वो नॉलेज ही रहती है। तो एक ध्यान और स्वाध्याय का इसीलिए सर इतना कॉम्बिनेशन, इतना ज़ोर देते हैं उस पर। तो इमॉर्टल टॉक जिस दिन आई अमेज़ॉन से, मुझे इतना उस बुक ने बांधा कि मैंने जब तक पूरी पढ़ नहीं ली, मैं उठ ही नहीं पाई। बहुत अच्छी लगी, बहुत सी मुझे क्लैरिटी हुई जीवन के बारे में। और उसमें जो इनविजिबल 4 एक चैप्टर है, वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि कैसे हमारी जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हम नहीं है वो, एक साक्षी भाव आप उसको पढ़ के और गहन कर सकते हो। जो एक अवेयरनेस कि सोल अपने आप में परफेक्ट है, कंप्लीट है। ये सभी इच्छाएं हमें अपने आप को इन इच्छाओं के साथ जब हम जोड़ देते हैं, तो हमें लगता है हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो उसको पढ़ने से मेरे को जो ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ कि मेरा साक्षी भाव गहन होना शुरू हो गया उस बुक को पढ़ने से। वो अपने आप में एक अलग तरह की बुक है। उसमें एक मरमेड का चैप्टर है, जहाँ पे बताया गया है कि कौन, ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये जो हर्ट है, ये ब्लेम है, ये कैसे मरमेड्स हैं, जिससे हमें डिटैच होना सीखना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका अवेयरनेस को कैसे बढ़ाना है, वो अवेयरनेस को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, उस बुक को पढ़ के आप बहुत अच्छी तरह जान पाते हो। ये जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप कितनी सौम्यता से, कितनी सरलता के साथ आपने पूरे अपने जीवन का बयान इतने साधारण तरीके से दे दिया। यही है एक ध्यानी की सुंदरता, जो छलक छलक कर हम देख पा रहे हैं, जो छलक रहा है आपके अंदर से। दोस्तों, आप जब भी लीना जी से मिलेंगे, आपको एक गहरी शांति का अनुभव, एक आनंद का, एक सुख का, जो हमेशा उनके साथ रहता है, ये आप भी कर सकेंगे। लीना जी, आत्मा की यात्रा की तरफ से, पीएमसी हिंदी की तरफ से हम आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे दर्शकों से आप जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं भी आपका, पीएमसी हिंदी का बहुत बहुत आभार कि मुझे आज एक मौका दिया है आपके साथ अपनी बात शेयर करने का और ग्रो होने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हर बार हम आपके सामने एक तराशे हुए हीरे को लेकर आते हैं, जिन्हें पत्री सर ने तराशा है, चमकाया है, तैयार किया है, हर चैलेंज का सामना करने के लिए, अपने जीवन को एक मास्टर की तरह जीने के लिए। आज हमने बात की लीना जी से। तब तक के लिए यूं ही देखते रहिएगा आत्मा की यात्रा, पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद।